नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज लहसुन के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत दिन से बहुत ज़्यादा ही कमेंट्स आ रहे थे कि लहसुन के बारे में आप क्यों नहीं बताते, लहसुन के बारे में आप क्यों नहीं बताते। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बात बोल देता हूँ आपको, मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी होती है तभी मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। किसी तरह की अगर अनजान जानकारी होती है तो वो मैं आपको पहुँचाने की कोशिश नहीं करता जिस पे मेरे को ही भरोसा ना हो। तो इसीलिए हो सकता है कि मैं कम वीडियो बनाऊँ, लेकिन जो भी वीडियो बना के आपको दूंगा पुख्ता जानकारी के बाद ही आपको किसी चीज़ की जानकारी दूंगा, क्योंकि गलत जानकारी गलत ही होती है, इसलिए गलत जानकारी मैं नहीं देता। तो किसान भाइयों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, लगता हो शेयर का लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा कि 55,000 पार किए, तो देखिए कुछ मंडियों में 55,000 भी गया है, कुछ मंडियों में 32,000 भी गया है। तो देखिए तेजी की तरफ ये चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये तेजी है क्यों और ये कब तक रहने वाली है। तो देखिए तेजी की बात करते हैं तो देखिए तेजी एक ही चीज़ से सबसे ज़्यादा आती है अपनी कमोडिटी में, एग्रीकल्चर कमोडिटी में। जब निर्यात का जो रुतबा है, मतलब निर्यात जो है बहुत ज़्यादा तेजी के साथ में बढ़ता रहे। जैसे जैसे निर्यात बढ़ता है वैसे हर चीज़ के अंदर तेजी आनी चालू हो जाती है। तो लहसुन के बारे में आपको बता देते हैं कि लहसुन के निर्यात में बिल्कुल ज़बरदस्त तेज़ी और डिमांड के साथ में लहसुन आगे की तरफ बढ़ रहा है। नया लहसुन आने में अभी टाइम भी है और मुहूर्त के समय पे ये कुछ भाव कुछ मंडियों में गए थे, लेकिन ये भाव वापस आने की चांसेज हैं। इसका कारण बता देता हूँ। देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा लहसुन जो निर्यात करता है वो है चाइना। तो चाइना का लहसुन जो है ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ गया मतलब कि अब उनके पास में इतनी फसल नहीं है कि पूरे विश्व को वो निर्यात कर सकें। तो मतलब अपना लहसुन जो है वो सबसे ज़्यादा निर्यात होने के कगार पे क्या है, मतलब हो ही चुका है। बहुत कंट्रियों के अंदर भारतीय लहसुन जो है जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो भारत से लहसुन जाता है बम मतलब बड़ा जो लहसुन होता है, मोटा लहसुन, वही ज़्यादा निर्यात होता है। उसी के भावों के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि लहसुन की जो डिमांड है दर बदर बढ़ती जा रही है और चाइना पूरे विश्व को माल नहीं दे पा रहा। और देखिए कुछ टेस्ट का भी फ़र्क पड़ता है कि जो अपना लहसुन खा लेगा वो फिर उसको अपना ही चाहिए होता है। टेस्ट का भी कुछ फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ के लिए। तो लहसुन के निर्यात के अंदर क्या है, ज़बरदस्त तेज़ी आनी चालू हो रही है और वो तेज़ी आगे और बढ़नी ही है, घटनी नहीं है। इस तेज़ी की वजह से लहसुन के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि निर्यात जितना ज़्यादा होगा उतनी ही मंडियों में तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि सबको माल चाहिएगा, चाहे थोड़ा चाहिए या ज़्यादा चाहिए। जो निर्यातक हैं उनको तो माल चाहिएगा, चाहे वो किसी भी भाव के अंदर हो, वो लेकर के ही मानेंगे और निर्यात करेंगे ही। अब देखिए बांग्लादेश के लिए बहुत लोग बोल रहे थे बांग्लादेश की रिपोर्ट दीजिए। तो देखिए पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में बहुत ही कम निर्यात हो रहा है, एक गाड़ी दो गाड़ी, एक दो गाड़ी दो गाड़ी। इसी वजह से मैं आपको रिपोर्ट नहीं दे पा रहा था बांग्लादेश की, क्योंकि एक गाड़ी जब आती है तो उसकी रिपोर्ट लेके आपको देने से कोई मतलब नहीं निकलता। जब 4-5 गाड़ियां एक साथ में खड़ी होती हैं, वो बिकती हैं, तब एक्चुअल प्राइस निकलता है कि क्या प्राइस के अंदर माल बिका है। इसीलिए मैं बांग्लादेश की जो रिपोर्ट है लहसुन की वो आपको दे नहीं पा रहा था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसे ही क्वांटिटी वहाँ आनी चालू होगी मैं आपको वहाँ की रिपोर्ट वापस से देना चालू कर दूंगा। तो हम लहसुन की बात करें थे, जो मैंने बोला कि देखिए 32,000 55,000 कई जगह बिका है, आपको भी पता है। बाकी जो नीचे के जो माल हैं वो एवरेज में जैसे बिकते हैं वैसे ही बिक रहे हैं। मैं आपको भाव नहीं दे रहा, सिर्फ तेज़ी और मंदी के बारे में बता रहा हूँ। तो ये तेज़ी देखिए बनी रहेगी और ये तेज़ी जो है आगे चल करके और ज़्यादा तेज़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अपना कंपटीटर जो है वो है चाइना, और वो बिल्कुल ठंडा है। बहुत ही कम मात्रा के अंदर वो दूसरी देशों में निर्यात कर पा रहा है। तो उसके बाद इसका सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि वो जो डिमांड है वो अपने साइड घूम चुकी है। जब वो अपने साइड डिमांड घूम चुकी है तो निश्चित बात है आगे तेज़ी आनी ही है, और ये तेज़ी बनी रहेगी बहुत ही लंबे टाइम तक, क्योंकि चाइना के लहसुन को आने में भी समय है। वो भारत में अभी भी लहसुन है और चाइना का ना के बराबर है। तो आप निश्चिंत रहिए, इसमें तेज़ी रहेगी। बाकी विचार आपका है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दी, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे पास जैसे ही कोई जानकारी आती है मैं आप तक पहुंचा देता हूं। बांग्लादेश की दोबारा बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश में भी 2 या 4 दिन के अंदर वापस डिमांड आनी चालू हो जाएगी। जैसे ही डिमांड आनी चालू होगी वैसे ही मैं आपको दोबारा से भाव देने
चालू कर दूंगा। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी लहसुन के लिए जो मैंने आपको दी। तो इस वीडियो में तो इतना ही दोस्त किसान भाइयों दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।